बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पूरा भानमती का कुंबा डॉलर से भरे हुए बैग लेकर हर मुमकिन हरबा अपना रहा है, लाहौर में डेरे डाल चुका है कि किसी भी तरह 22 तारीख को नून लीग का या फिर इस पूरे भानमती के कुंबे का इक़्तिदार बच जाए और ऑपरेशन रजीम चेंज किसी भी सूरत ना रुकने पाए, इसे ब्रेक लग सके। वहीं दूसरी जानिब कांपें टांकना शुरू हो चुकी हैं और अब शहर इक़्तिदार में कुछ हवाएं चल रही हैं। ये हमारे कुछ पैगाम हमें दे रही हैं और सिर्फ शहर इक़्तिदार नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी से भी बहुत सी खबरें पहुंच रही हैं। कुछ ये मगोइयां हैं कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर असम्बलियों की तहलील होने, शहबाज शरीफ की तरफ से असम्बलियां तोड़ने की समरी पर दस्तखत या उसे सदर को अरसाल करने, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के बैरून मुल्क फरार होने के प्लान्स तक, ये सारी की सारी चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसे एनालाइज करना जरूरी है कि इस वक्त सूरत हाल दर हकीकत है क्या। इस्लामाबाद के अंदर निगरान हुकूमत का शोर भी इस वक्त उठ खड़ा हुआ है और निगरान सेटअप पर काम शुरू कर दिया गया है। ये निगरान सेटअप किस तरह का होगा, इसके खदोखाल क्या होंगे, इस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त 22 तारीख के वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए नून लीग और पीपी अपनी मोरल अथॉरिटी खो चुके हैं। किसी किस्म का कोई अखलाकी जवाज इनके पास नहीं वफाक में और ना ही पंजाब में। अगर मजीद गंदा होना है, मजीद ढीठ होना है तो लगे रहें। इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 240 तक का नहीं मिल रहा। इस हद तक हालात खराब हैं, मगर इनकी तवानाइयां रजीम चेंज ऑपरेशन को दवाम बख्शने पर सर्फ हो रही हैं। सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज ने इस्तीफा दे देना था, लेकिन आसिफ जरदारी मैदान में आए और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एक बहुत बड़ी मंडी लगेगी। सिंध हाउस तर्ज की मंडी की यादें ताज़ा नहीं होंगी, बल्कि उसे भी कहीं पीछे छोड़ दिया जाएगा। और अब सूरत हाल बिल्कुल वही रुख इख्तियार करती जा रही है। अब अगर 22 तारीख को ये इंतखाब हार जाता है भानमती का कुंबा, जो कि मोरली भी इन्हें हारना चाहिए, और चूंकि इन्हें यह मालूम हो चुका है कि इमरान खान की हुकूमत आते ही चौधरी परवेज इलाही के पंजाब में वजीर आला बनते ही बहुत कुछ होना है, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। जिन्होंने इस पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में से भी और पुलिस के अंदर से भी इनका साथ दिया और गैर कानूनी काम किए, चाहे वो आईजी, डीआईजी ऑपरेशन हो, सीसीपीओ लाहौर हो, सबको निशाने इबरत बनाने का फैसला किया गया है। यहां तक कि वफाकी वजीर दाखिला के लाहौर और पंजाब दाखिले पर पाबंदी की बात हो सकती है। टिट फॉर टैट होगा और इसके बाद इन्हें खतरा है कि फिर हालात खराब हो सकते हैं। अब इस सब के अंदर बहुत से सहाफियों ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ ऑलरेडी असम्बलियां तहरील करने की समरी सदर मुमलिकत को लिख कर उस पर दस्तखत कर चुके हैं। शहर इक़्तिदार में यहां तक बातें हो रही हैं कि जो लाने वाले हैं और जो इस मुल्क के अंदर ताकत का सरचश्मा समझे जाते हैं, वो भी इस वक्त ताज़ा इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन ये भानमती का कुंबा मुबैना तौर पर इंतखाबात की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये तो फिर अपनी शिकस्त तस्लीम करना हुआ। शहबाज शरीफ को लग रहा है कि मैं अभी भी हालात ठीक कर सकता हूं, चीजों को कंट्रोल में ले आऊंगा, मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाऊंगा। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक जानिब तो इस्लामाबाद के अंदर निगरान सेटअप, और निगरान सेटअप के साथ आईएमएफ ने जब से हामी भरी है 2 दिन से कि हम निगरान सेटअप के साथ भी डील कर लेंगे, उसके बाद बहुत सी चीजें फिर से बैकडोर चलना शुरू हो गई हैं। मईशत दानों पर मुश्तमिल एक निगरान सेटअप आ सकता है जिसमें मईशत के अहम तरीन लोग होंगे, चाहे वो हफीज शेख हो, शौकत तरीन हो। इन लोगों को इस इंतहाई अहम काबीना जो इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए और पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की कश्ती को संभाला देने के लिए आ सकती है, इसके इम्कानात हैं। हैंडलर्स इस वक्त परेशान हैं। असल पूरे का पूरा मामला जिसकी वजह बताई गई, यानी थी नहीं, खान को निकालने की वजह बताई गई थी कि इसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर देनी है, इसने पाकिस्तान को दिवालिया कर देना है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। और आज
जिस कदर बेड़ा गर्क हो चुका है और मौजूदा जो सूरत हाल है, डॉलर का फ्री फॉल जारी है, डॉलर 222 पर नहीं मिल रहा, एक अनसर्टेनिटी है और इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर कातिल हो सकती है। 4 मुल्कों के अंदर डाल दिया है मोडीज ने पाकिस्तान को, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मुल्कों की, कि आपकी मईशत डिफॉल्ट कर सकती है, यानी दिवालिया हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। खैर, इस सारी सूरत हाल के अंदर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले और अपने केसेस खत्म करने का अरमान सजाने वाले अगर ये 22 तारीख को हार जाते हैं और 22 तारीख को चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाते हैं, इनकी वोटों की मंडी जो इन्होंने लगाई है एक मरतबा फिर से वह नाकाम हो जाती है, जो कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में है कि यह नाकाम हो और अवाम का गैज़ो गजब वैसे भी लोटे देख रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के कोई नया लोटा हुआ है। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर अब इत्तलाआत यहां तक पहुंच रही हैं कि वो समरी भी लिख दी गई है और हो सकता है कि वो समरी अरसाल भी न वजीर आजम हाउस से की जाए और फौरी तौर पर यहां से भागा जाए, मुल्क से निकला जाए हंगामी तौर पर प्राइवेट जेट्स के अंदर, और पीछे से समरी स्टाफ भेजता रहे सदर को, सदर असम्बलियां तहलील करता रहे। तो इस तरह के मामलात भी इस वक्त जेर बहस आ चुके हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि ये किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अपनी हर लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। चौधरी शुजात को ऑफर हुई कि हमारी वजारत आला और पीटीआई की वजारत आला में क्या फर्क है, बल्कि हमारी ज्यादा अच्छी है, आपको पूरा टाइम हुकूमत करने देंगे, हम आपके एक बंदे को वजीर आला बनवा देते हैं। तो अब इत्तलाआत यही हैं कि ये फौरी तौर पर मुल्क से भाग सकते हैं और बहुत से इस वक्त क्लेम आ रहे हैं और हवा चल पड़ी है। और आप देखें, मैं हमेशा ये बताता हूं कि कौन सी खबर इस वक्त चली है और कौन सी मुसद्दिका है, लेकिन ऐसी खबरें नॉर्मली मार्केट के अंदर लाई भी जाती हैं अवाम की नब्ज देखने के लिए और रिस्पॉन्स देखने के लिए। तो अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरी जानिब मईशत के हालात को ठीक करने के लिए इंतहाई बाइख्तियार निगरान सेटअप और इसके साथ ही साथ इलेक्शन के ऐलान के बाद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बैठें, मिसाक की मईशत बनाएं, मईशत की दुरुस्तगी के लिए काम करें, यही इस वक्त मुल्क के मसाइल का हल नजर आ रहा है। और अक्टूबर और नवंबर के अंदर इलेक्शन हो, निगरान सेटअप मुश्किल फैसले भी कर ले और निगरान सेटअप IMF के साथ डील भी कर ले, उसके बाद जो नया बंदा आए जिसे पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे, वो तैनातियां भी करे, मुल्क भी चलाए, अच्छा फैसला करे, बुरा फैसला करे, अवाम ने मुंतखब किया है, अवाम का एतमाद है, बाकी किसी और का एतमाद होना या ना होना कोई माने नहीं रखता। बाकी अगर कोई बैठा है और उसे ये लगता है कि ये ठीक नहीं चला रहा मुल्क, इसे निकाल दो, आपके पास कोई हक नहीं है, ये राइट पाकिस्तान के जमहूर के पास है और उन्हीं के पास ही ये राइट रहने देना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।